हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर करने में जुट गए होंगे। तो साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम करेंगे मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथियों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, सभी साथियों को उत्तर करना है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है पीटी उषा, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है कडम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी है अश्विनी नाचंपा। तो आपको बताना है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, जो कि एक भारतीय है। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, कडम मल्लेश्वरी है। एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कडम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, सभी साथियों को उत्तर करना है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है मेजर जादूनाथ, ऑप्शन बी है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी है मेजर करम सिंह, ऑप्शन डी है मेजर पीरू सिंह। तो प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो परमवीर चक्र से सम्मानित आपका किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। इसे याद रखेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में साथियों लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेतड़ी राजस्थान प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है बताना है। सोने की खानें हैं, तांबे की खानें हैं, ग्रेनाइट की खानें हैं, संगमरमर की खानें हैं। तो खेतड़ी जो राजस्थान में है क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर तांबे की खानें हैं। तांबे को हम क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। कॉपर की खानें हैं, इसको आपको याद रखना है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है और तांबे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आपको क्या है याद रखना, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तांबा आपका निकाला जाता है, झुंझुनू जिले में है। इसको भी आपको याद रखना है, तांबे की खानें है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं। जो हिमालय क्षेत्र में वन उगाए जाते हैं उन वनों के प्रकार को क्या कहते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन कहते हैं क्या? शंकुधारी वन कहते हैं क्या? पतझड़ी वन कहते हैं क्या? सदाबहार वन कहते हैं क्या? तो आपको जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों के जो प्रकार होते हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं, उसका नाम पूछा है साथियों। तो आपको बता देना है जो हिमालय क्षेत्र के वन होते हैं आपके कैसे होते हैं साथियों, शंकुधारी वन होते हैं। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं आपके? तो शंकुधारी वन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। यदि यही प्रश्न आता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं किस तरह के होते हैं, तो रेगिस्तान वाले कैसे पौधे होते हैं आपके, कैसे होते हैं? कांटेदार वन होते हैं। इसको भी याद रखना, ठीक है। कांटेदार वन होते हैं। राजस्थान क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये अच्छे से। अगला प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पीलिया रोग में जीवाणु द्वारा शरीर के किस अंग में सूजन आ जाती है? तो बताना है शरीर के किस अंग में सूजन आती है। विकल्प ए है यकृत है आपका, ऑप्शन बी है पेट है, ऑप्शन सी है हृदय है, ऑप्शन डी है हाथ और पैर। बताना है पीलिया रोग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीलिया रोग आपका किससे होता है। तो आपका ये बैक्टीरिया से होने वाला है, ठीक है। याद रखेंगे बैक्टीरिया से होने वाला क्या है,
बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसको भी याद रखना है। यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। लीवर प्रभावित हो जाता है आपका, और लीवर पर क्या आ जाती है साथियों, सूजन आ जाती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पीलिया रोग में क्या होता है आपका, यकृत प्रभावित होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर क्या है, आपको पेपर से संबंधित आपको क्विज करवाई जाती हैं। क्विज के माध्यम से आप क्या है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, V4 स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या है, प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, क्विज करवाई जाती है। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जरूर लाइक जरूर कर देना है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो टेलीग्राम की लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी साथियों को इसका भी उत्तर करना है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियाना को जाता है, डॉक्टर PA सचेज को जाता है, डॉक्टर RS परोदा को जाता है। तो प्रश्न पूछा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, आपका डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि लगातार प्रश्न ये पूछा जाता है आपका, और आशा करता हूँ ऐसी कि चयन परीक्षा में आपका ये प्रश्न साथियों पूछा ही जाएगा। ठीक है, 2025 में आपको पूछा जाएगा। तो 101% इसको आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सभी प्रश्न साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो बताना है। राष्ट्रीय पूछा है साथियों, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जब आपसे पूछा जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो अब आपका उत्तर अलग होगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, इस तरह से प्रश्न आएगा तो इसका आंसर अलग होगा। ठीक है, दो तरह के प्रश्न बनेंगे, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है बताना है। मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, नई दिल्ली है। जब राष्ट्रीय बात किया है तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर है, नई दिल्ली है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, नई दिल्ली है आपका राइट आंसर है। अब प्रश्न बनता है आपका भौतिक अनुसंधान, क्या बन जाता है आपका प्रश्न बनता है भौतिक अनुसंधान। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला ये आपकी कहाँ पर हो जाती है। इस तरह का प्रश्न आएगा कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो आपकी कहाँ पर है, गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुजरात, और गुजरात में कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 11 नवंबर, इसको भी याद रखेंगे, 11 नवंबर 1947 को। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। 11 नवंबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद नगर में है कौन सी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, जब प्रश्न आएगा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो आपकी नई दिल्ली में हो जाती है। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर भी साथियों अलग हैं, इन्हें आपको दोनों को अच्छे से याद रखना होगा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइए निम्न में से कौन सी आइटम विटामिन C का स्रोत नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछा है नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे नहीं पर। तो आलू है, टमाटर है, अमरूद है, अंडे हैं। पूछा है कौन सा विटामिन C का स्रोत नहीं है, तो विटामिन C आपका आलू में भी पाया जाता है। जी हाँ साथियों, याद रखेंगे, विटामिन C आलू में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में भी आपका विटामिन C पाया जाता है, अमरूद में भी आपका विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, अंडे में आपका विटामिन C नहीं पाया जाता। ऑप्शन इसका डी एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन C का स्रोत नहीं है, क्या नहीं है, अंडे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है,
जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनके अंदर सब में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत है आपका आंवला, ठीक है। आंवले में क्या पाया जाता है आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर है। तो बताना है कौन सा प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर है। काफी अच्छा प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो इंजेन्यूटी है, इंटेग्रिटी है, इंडकर्मा है, इंटरप्रेट है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। पूछा है नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर है, तो कौन सा हो जाएगा इंजेन्यूटी, ठीक है। याद रखेंगे इंजेन्यूटी इसका राइट आंसर है, एकदम से करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर है, इसका नाम क्या है, तो इंजेन्यूटी इसका नाम है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। इस तरह के प्रश्नों को क्या है आपको याद रखना होता है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना है। स्थानीय पक्षी नहीं है, पूछा है स्थानीय पक्षी नहीं है। कबूतर है, कौवा है, गौरैया है, पेंगुइन है, ठीक है साथियों। पेंगुइन लिखा है तो पेंगुइन है। स्थानीय पक्षी पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो स्थानीय पक्षी आपका कबूतर भी हो जाता है, कौवा भी होता है, गौरैया भी है, स्थानीय पक्षी हैं साथियों, आपके आसपास देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पेंगुइन नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे पेंगुइन नहीं है, नहीं पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है V4 स्टडी का, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपको क्विज मिल जाती है, तो क्विज और करने के लिए अपनी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको क्या है बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, बताइएगा विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न है। तो बताना है विश्व के 3/4 कितने, 3/4 पूछा है, 3/4 लोगों का क्या खाद्यान्न पूछा है। तो क्या हो जाता है, गेहूँ चावल है, मक्का जौ है, जई बाजरा है, चावल मक्का है। तो 3/4 लोगों का जो खाद्यान्न है आपका क्या हो जाता है, गेहूं चावल होता है, ठीक है। विश्व में 3/4 लोग क्या खाते हैं, गेहूं और चावल से ही अपना पेट भरते हैं, बाकी सभी अन्य चीज़ों से अपना पेट भरते हैं, ठीक है। तो 3/4 लोग आपका क्या है गेहूं चावल खाते हैं, याद रखेंगे 3/4। अच्छा प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, बताइएगा साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मानव के रहने वाले क्षेत्र में या उसके आसपास अपना घोंसला बनाता है। तो मानव के रहने वाले क्षेत्र में या उसके आसपास घोंसला कौन बनाता है, कबूतर है, कोयल है, कॉपर स्मिथ है, बुनकर पक्षी है। तो बताना है कौन सा ऐसा पक्षी है जो मानव के रहने वाले आवास के आसपास अपना ही घोंसला बना लेता है। जो आपका कबूतर होता है ना साथियों, क्या करता है ये मानव के जैसे पुराने घर है ना, पुराने घर होते ना, तो पुराने घरों में क्या है, घरों के अंदर क्या है अपना घोंसला बना लेता है। खंडर होते हैं, खंडरों के अंदर ये अपना घोंसला बना लेता है, ठीक है। तो आपका कबूतर हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे कबूतर अपना घर बनाता है पुराने घरों के अंदर, ठीक है। खंडर वगैरह है इसी जगह पर ही क्या है अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है, याद रखें, ठीक है। कोयल है, कोयल जो अंडे देती है अपने घोंसले में नहीं देती है, कहाँ पर देती है, कौवा के घोंसले में देती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, कौवा का जो घोंसला होता है उसमें अंडे देती है और कौवा ही इसके बच्चों को क्या करता है पालता है, जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे उड़ जाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अब अच्छा प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। पूछा है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 21% है, 78 है, 80 है, 95। देखो साथियों वायु में जो नाइट्रोजन है ना आपकी कितनी परसेंटेज पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है आपका, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो आपका बचा है इन दोनों को मिलाकर के 99% दोनों गैसों का अधिकार है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों को मिलाकर के ये कितना अधिकार प्राप्त करती हैं, तो वायुमंडल में 99% इन दोनों गैसों का अधिकार है और बाकी 1% में अन्य गैसें हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है साथियों।
यहाँ तक आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। केरल में कौन सा रिजर्व टाइगर है? रिजर्व टाइगर रिजर्व है जो बड़े परिमाण के बायोटाइप को संरक्षित करता है। बताना है कौन है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, पेरियर टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सुंदर प्रतिबंध टाइगर रिजर्व है। तो कहाँ की बात करिए ये साथियों? बात करते हैं ये केरल की। तो केरल में आपका कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाता है? तो केरल की जब बात होती है तो आपका हो जाता है पेरियर। ठीक है, याद रखेंगे केरल में कौन सा है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर हो जाता है? केरल में हो जाता है। इसको भी आपको याद रखें। ठीक है, यदि बात करते हैं रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर है साथियों? राजस्थान में है। इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। पन्ना कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है आपका। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह रहा आप सभी के सामने। साथियों, आज हमारी पहली क्लास थी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। आगे की जो भी क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा इससे बेहतर ही लेकर आने वाला हूँ। ठीक है साथियों। तो पोर्ट विलियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1660, 1673, 1686 और 1696। यहाँ पर कर लेना है आपको 1696। ठीक है साथियों, 1696। एक सेकेंड, 1696। ठीक है, बताइएगा किस वर्ष हुई? जो पोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी ना, तो साथियों 1696 में हुई थी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यह कहाँ पर हुई थी? कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे पर हुई थी। इसको याद रखेंगे। ठीक है, कोलकाता में हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के। ठीक है, याद रखेंगे। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो साथियों वही सारी बातें हैं जो हम बीच में कर चुके हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। क्विज वगैरह करने के लिए आपको क्या करना है? V4 स्टडी ऑल टेट क्विज वाला जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना है। उसकी भी लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकती हैं। लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक जरूर कर देना है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।